हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन अप बिजनेस सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे हाउ टू रिकंसल जीएसटीआर 2B एंड 2B एंड 2A इन टैली। जेएसएन के थ्रू हम इंपोर्ट करने की मतलब जेएसएन के थ्रू हम रिकंसाइल करने की ये करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम कैसे 10 मिनट में कैसे जीएसटीआर 2B और 2A को रिकंसाइल हम टैली में करके देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एड ऑन लगाया हुआ है। पहले एड ऑन को जाके आपको एक्टिवेट करना है और उस एड ऑन में शो स्टेटस को आपको यस करना है। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जीएसटी रिकंसिलिएशन रिपोर्ट। यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटर मारना है और यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल आपको मेनू आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे जाना है, जीएसटीआर 2A एंड 2B रिकंसिलिएशन। देन यहाँ पे अगर आपका डेटा 2B का है या 2A का है, बेसिकली 2B का ही रिकंसाइल करना सही रहता है, ताकि इसमें डेटा आपको डायनामिक डेटा मिलता रहता है। 2A का फिक्स एक बार इसका डेटा मिलता है जेएसएन फाइल के थ्रू। अब हम 2B में जाएंगे। मैंने यहाँ पे मेरा एक जेएसएन का फाइल है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जेएसएन का फाइल इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ से आपको करना है कॉपी और आपके टैली में आना है। टैली में आपको यहाँ पे समरी और डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, तो हम पहले समरी में जाके चेक करेंगे। यहाँ पे आपको इसका पाथ को पेस्ट कर देना जहाँ आपके जेएसएन है, दोनों येसेस, और यहाँ पे आपको 1 रखना है। देन जैसे आप इंटर मारोगे तो उस तरीके से आपको करंट मंथ आपको अप्रैल का मंथ का दिखेगा। अगर आप कोई भी मंथ में जाना चाहते हैं, जैसे अप्रैल मई जून, तो यहाँ पे मंथ आपको दिया हुआ है। आइदर आपको फुल ईयर में जाना है तो फुल ईयर का भी देख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको मंथ वाइज यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी इसमें मंथ वाइज में डेटा में आपको मैं यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन का भी ऑप्शन है कि यहाँ पे मुझे अप्रूव वाले देना है। अभी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या क्या इसके वर्डिंग के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से कैसे आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि ये आपके बिल टैली में है। 0 मतलब क्या है, ये टैली में नहीं है। 1 मतलब पोर्टल पे, मतलब नॉट इन टैली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल आपके टैली में नहीं है लेकिन पोर्टल पे है, मतलब ये चीज की आपने एंट्री नहीं मारी। देन ये आपका मैच डेटा मतलब क्या है, 2 डेटा आपके टैली में भी है और 2 डेटा आपके पोर्टल में है। मतलब इस पार्टी का डेटा आपका मैच हो गया है, मतलब पोर्टल पे भी है और टैली में भी है। देन ये भी मेरा मैच हो, ये मेरा पार्सली फाउंड है, मतलब मेरा 3 बिल टैली पे, लेकिन पोर्टल पे मेरे 4 बिल दिखा रहे हैं इस पार्टी के। और अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, अगर मैं एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि इस पार्टी के, देखिए, नॉट इन टैली, मतलब उसके एक बिल आपको टैली पे नहीं मिल रहे, ये बिल, बराबर है। तो मतलब नॉट इन टैली मतलब ये टैली में नहीं है, ठीक है। देन ये भी पार्शली फाउंड है, इसमें भी कुछ इशू होंगे। देन ये मैच ही रहेंगे। अब ये मैं आपको समराइज डिटेल पे लेके चला गया, ये पार्टी वाइज, ठीक है। अब मैं आपको इसके डिटेल वाले पे लेके जाता हूँ, जो डिटेल वाले पे आपको मिलेगा। देन यहाँ पे सेम कंडीशन करना है, उसका पाथ डालना है, ये ऑटोमेटिक आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार आपने सेटिंग को यस कर दिया है, ये सिर्फ और इग्नोर राउंडिंग ऑफ आपको 1 रखना है। समरी था। अब ये मैं जा रहा हूँ कि डिटेल पे उस पार्टी के जितने भी बिल हैं एक साथ में आपको पूरे देखेंगे कि कितने बिल मैच हो रहे हैं, कितने बिल। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डिटेल समराइज पूरा मिल रहा है कि आपके अप्रैल मंथ में कितने डेटा आपके टैली में, कितने डेटा आपके पोर्टल पे, ठीक है। पहला जो काम करना है, आपको मर्जिंग वाला काम करना है, ठीक है। जैसे या आप देख रहे हो यहाँ पे 4 ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों मैच हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि ये कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पोर्टल पे है और टैली में नहीं है, मतलब अमाउंट सेम है लेकिन मैच नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज बिल करना है, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना है, मर्जिंग का करना है। एक बार ये मर्जिंग का होने के बाद आपको ये देखना है कि पार्शली फाउंड वाले का क्या इशू, जैसे मैंने आपको बताया था। देन ये देखिए, ये डेटा आपका क्या हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है। और मर्ज होने के बाद क्या हो गया, ये मैच में ट्रांसफर हो गया। पहले ये क्या था, नॉट इन टैली और नॉट इन पोर्टल में था, ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है, मर्जिंग का काम करना है। ऐसे बहुत सारे बिल हैं जो हमें फाइंड आउट करना है
कि जैसे केजीएन का है, यहाँ इसको दोनों को सेलेक्ट करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट दोनों मैच हो रहा है, पार्टी मैच होना चाहिए और जीएसटी नंबर मैच होना, देन आप क्या करना है, मर्ज बिल पे करना है। ठीक है, देन यहाँ पे होने के बाद ये एक था। सेकंड स्टेटस पे हम चलते हैं कि नॉट इन पोर्टल। जैसे एग्जांपल, ये मेरे नॉट इन पोर्टल का मतलब क्या हुआ कि नॉट इन पोर्टल मतलब मेरे टैली में है लेकिन मेरे पोर्टल पे नहीं है, मतलब सामने वाले ने GSTR1 अपलोड नहीं किया, इसके लिए क्या है, नॉट इन पोर्टल। अब डेटा जो मेरे मैच है, ठीक है, मैच वाले को पहले आपको क्या करना है, अप्रूव में ट्रांसफर करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेटा मेरे पोर्टल पे भी है और टैली पे, तो इसको क्या करना है, पहले मैच वाले को यहाँ से हटा देना है, ताकि क्या आपको फिल्टर करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेट टू ए स्टेटस करना है। पहला काम करना है, जो मेरे डेटा मेरे मैच हो गए हैं उसको मैच को सेट टू ए स्टेटस में ट्रांसफर करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे वो एंट्री अप्रूव में जानी चाहिए जो एंट्री मेरे प्रॉपर मेरे मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अप्रूव में जाने के बाद मतलब वो एंट्री को आप अल्टर नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे जितने भी मैच के डेटा थे निकल गया। अब ये डेटा क्या है, मेरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाले डेटा, प्रॉब्लम इन द सेंस या तो मेरे पोर्टल पे है, या तो मेरे टैली में है, या तो टैली पे है, या तो पोर्टल। देन यहाँ पे मैं फिल्टर करके देखना चाहता हूँ कि मेरे कितने डेटा हैं जो मेरे अप्रूव में ट्रांसफर हो गया, मतलब जो मेरे एग्जैक्ट मेरे सही डेटा है, मेरे पोर्टल पे भी मैच हो रहे हैं और मेरे टैली पे मैच हो रहे हैं। मतलब ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि जितने भी डेटा है सबको अप्रूव में ट्रांसफर। अब यहाँ पे अप्रूव में आने के बाद अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे अल्टर नहीं करने जा रहा। ये बहुत इसकी खास बात है कि अगर मेरा डेटा अगर मेरा अप्रूव में चला गया तो उसके बाद मैं अल्टर नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे अल्टर करना ही है तो डायरेक्टली आप अल्टर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, अल्टर GST स्टेटस। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करना है, आपको मैच में ट्रांसफर करना है। जब तक इसको मैच में आप ट्रांसफर नहीं करने जाओगे तब तक ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आपको अगर कुछ अल्टर करना है, इंस्टेंस अल्टर नहीं आप कर पाओगे। अगर आपने राइट्स दिया हुआ है तो डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको इसको मैच में ट्रांसफर करने के बाद इसको अप्रूव में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अभी देखिए ये एंट्री को मैं सेव करता हूँ, ये डेटा मेरे अप्रूव से निकल के मेरे मैच में ट्रांसफर हो जाएंगे। 284 का मेरा बिल नंबर है। अब ये क्या हुआ, मैच मतलब ये डेटा मेरे मैच में चल रहा है, मतलब इसको मुझे कुछ या तो अल्टर करना है या तो चेंजेस करना है, देन तो ही आप अल्टर कर पाओगे। अब ये डेटा यहाँ से निकल गया, अप्रूव में से फिल्टर निकल गया। अब मैं आपको मैच में दिखा देता हूँ कि ये डेटा मेरे मैच में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये मेरे डेटा मैच है। इस तरीके से मैच और अप्रूव का ट्रांसफर है। देन अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देन इसमें जो इशू है वो आपको सही करना है, और ये आपको याद रखना है कि जितने भी मार्किंग जो आपको दिख रहे हैं रेड में, वो आपको यहाँ से निकालना है। तो तीन चीज आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि अनमैच वाले। अनमैच वाले अभी मैं बहुत सारे मेरे टैली के जिनको मैंने यूज करने दिया ये, उनका एक सबसे बड़ा सवाल था कि सर मुझे एक ऐसा बना के ये फिल्टर करके दीजिए जो डेटा नॉट इन टैली और नॉट इन पोर्टल का है, ताकि मर्जिंग करने के लिए मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अनमैच। अनमैच में मतलब कैसा है कि आपके मैच ही डेटा नहीं है, मतलब पोर्टल पे भी नहीं है, टैली पे भी नहीं है। तो जो मर्जिंग का जो सवाल था आपका कि सर मर्ज हम करेंगे, तो मर्ज का आपको क्या करना है, जैसे ये बिल है, ये बिल को आपको मर्ज करना है, तो ये वाले पे ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना अनमैच वाले, जो मेरे डेटा अनमैच है, जो मैच अभी तक नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे और भी दिया है जैसे मेरे पोर्टल पे कितने डेटा नहीं है। जैसे एग्जांपल पकड़िए कि ये डेटा मेरे नॉट इन पोर्टल, बराबर, मतलब टैली में। मैं आपको उसका फिल्टर बताता हूँ जो नॉट इन टैली का है। एक मिनट, पार्शली फॉर्म, मैं ये ऐसा फिल्टर लेता हूँ जो नॉट इन टैली है, जो नॉट इन टैली, ताकि मैं यहीं से आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ। आपको अलग से स्क्रीन पे जाने के ये नहीं है, जरूरत नहीं है। यहीं से आपको एंट्री हो जाएगा नॉट इन टैली, मतलब मेरे डेटा जो पोर्टल पे है और मेरे टैली में नहीं है, तो मैं यहीं से एंट्री को एक्सेप्ट करूंगा और ऑटोमेटिक उसकी एंट्री बन जानी चाहिए, और यहीं से। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट इन टैली का मैं एक में एंट्री ले लेता हूँ। चलिए, और कोई पार्टी का नॉट इन टैली, नॉट इन, चलिए नॉट इन टैली में ले लेता हूँ। मतलब क्या हुआ, ये डेटा मेरे टैली पे नहीं है,
मतलब मुझे क्या हुआ, अगर मुझे इसका अगर इसका ये मुझे लेना है GSTR 2B में, अगर मुझे इसको लेना है तो क्या मुझे इसकी एंट्री मारनी पड़ेगी। देन जैसे ही मैंने एंटर मारा, वहां पे पार्टी का नाम ऑटोमेटिकली ले लिया JSON के हिसाब से और वो स्क्रीन के हिसाब से। अब यहाँ पे बता रहा है कि कितना परसेंट का आपको एंट्री का परसेंटेज लेना है, तो आपको 18% का लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या करना है, इंड ऑफ लिस्ट 5% नहीं चाहिए, 12% नहीं चाहिए, 18% चाहिए। तो यहाँ पे परचेज GST में आपको 18% ले लेता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, इंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे भी इंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे IGST का चाहिए 18% का। देन यहाँ पे राउंड ऑफ का आपके पास लेजर है तो राउंड ऑफ ले लीजिए। अब यहाँ पे बताया है कि आपको क्या एंट्री करना है, परचेस करना है या डेबिट नोट करना है या क्रेडिट नोट करना है। तो मुझे क्या करना है, परचेस करना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो टैक्स यहाँ पे दिया है वो टैक्स के हिसाब, यहाँ पे मल्टीपल भी टैक्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल टैक्स में के हिसाब से भी यहाँ पे आपको चूज करना है। जैसे 5 और 12, 5 और 12 लेना है। अभी फिलहाल मेरे यहाँ पे 18 वाले थे, मैंने 18 लिया और उसको यस किया। ये मेरा बिल नंबर क्या है, 2359, ठीक है। इसको 2359 है और यहाँ पे पार्टी का नाम है और ये बिल मेरे टैली में बनने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीपल टैक्स रहते हैं, तो यहाँ पे आपको CGST GST आपको क्या करना है, मल्टीपल नहीं रखना है, यहाँ पे कॉमन ही रखना है, ठीक है। ताकि क्या होगा कि आपको मल्टीपल जो ऑप्शन है लेजर का, उस तरीके से आपको इजी पड़े कि कॉमन में जाके आपका इंपोर्ट हो रहा है। ये डेटा थोड़ा यूज है, इसके लिए थोड़ा सा ये टाइम आपको लेगा। तो अलग से एंट्री पंचिंग करने की जरूरत नहीं है। यहीं से देखिए, अब वो एंट्री यहाँ पे टैली में आ गई। अब वो एंट्री जैसे टैली में आ जाती है, वो एंट्री ऑटोमेटिक मेरे मैच में ट्रांसफर हो जाता है। अब मैं आपको मैच में लेके चलता हूँ। जो एंट्री हमारे यहाँ, जैसी एंट्री यहाँ आपकी पंच होगी, आप क्या करोगे, देखो ये एंट्री क्या होगी आपके मैच में ट्रांसफर, मतलब ये आपके टैली में आ गए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, दोनों बिल को अप्रूव करना है, ठीक है। अप्रूव यहाँ से क्या करना है, सेट टू ए स्टेटस करो। जैसे सेट टू ए स्टेटस करोगे, मतलब ये मेरी एंट्री ओके हो गई, मतलब मेरी एंट्री पोर्टल पे थी लेकिन टैली में नहीं थी। मैंने उसको टैली में एंट्री पंच कर दिया, टैली में मेरा डेटा ऑटोमेटिक आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये मेरे डेटा अप्रूव में ट्रांसफर हो गया, मतलब ये मेरी एंट्री ओके हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम अप्रूव में ट्रांसफर कर देते हैं। मैं यहाँ पे ऑल ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको फिल्टर आउट करना है। सेकेंड चीज, अगर मुझे उस पार्टी को भेजना है कि सर आपने आपने यहाँ पे GST फाइलिंग नहीं किया हुआ है, या तो आपने पोर्टल GSTR 1 अपलोड नहीं किया है, तो अभी सपोज मुझे इस पार्टी को भेजना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उस पार्टी का नाम ले लूंगा। एक मिनट, पार्टी का नाम क्या है, मदन लाल। एक मिनट, मदन, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका ऑल ले लेता हूँ। अगर सामने वाले ने टैक्स, देखिए अभी नॉट इन पोर्टल, नॉट इन टैली, ठीक है। ये तो मैंने टैली में एंट्री नहीं, देखिए ये मर्जिंग वाला सीन आ गया यहाँ पे। देन यहाँ पे ये भी मर्ज होगा और ये भी मर्ज होगा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा मर्ज करना पड़ेगा। ये ओके बिल है, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये था कि अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करके सामने वाले पार्टी को मेल करना है तो यहाँ से मेल भी भेज सकता, ठीक है। लेकिन ये अभी ये काम मेरा है क्योंकि मुझे मर्ज करना है, क्योंकि बहुत सारे एंट्री पोर्टल पे टैली, मतलब ये हमारे डेटा का इशू है। मतलब ये हमारी गलती है कि हमने कुछ यहाँ पे डेटा हमने जैसे पोर्टल पे बिल नंबर ये डालना था, सॉरी टैली पे बिल नंबर ये और पोर्टल पे ये, तो कहीं ना कहीं मिसमैच की वजह से ये नॉट इन टैली, नॉट इन पोर्टल। तो पहला काम आपको मर्जिंग वाला करना। देन आपका जैसे ही आप वहाँ पे आप अप्रूव करोगे तो यहाँ पे रेडी बिल फॉर ITC अवेल में एंट्री में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये एंट्री अप्रूव हो गई, ठीक है। तो मतलब ये डेटा जितने भी मैंने अप्रूव किया अप्रैल मंथ में, ये पूरा अप्रैल मंथ में आपको आपको क्या बता रहा है, CGST बिल अमाउंट कितना होगा टोटल, उस मंथ का GST आपने कितना कवर किया, इस तरीके से आपको सेग्रीगेट करके डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर पेंडिंग बिल फॉर एक और मैं आपको बता देता हूँ, आपको 3B एनालाइज के हिसाब से आपको अप्रैल, ये देखिए इतना आपको टैक्स आपको ड्यू आ रहा है 7470। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी डेटा सेग्रीगेट करके मिलेगा। तो ये रहा ओवरऑल GST 2B का रिकंसिलेशन। अगर इसके बारे में और आपको जानना है, प्लीज अगर आपको डेमो चाहिए
तो मुझे आप फ़ोन करिए और मैं आपको उस तरीके से पूरा आपके टैली में लाइव दिखा दूंगा, टैली में करके कि कैसे इसको रिकंसाइल करते हैं। तो ये जितने से जितने वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के लिए हेल्पफुल हो पाए। और बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।